जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं, किसी शादी पर जाते हैं, तो वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का सुंदर डेकोर, म्यूजिक, लाइट्स, ये सब देखकर कितना अच्छा फील होता है, कितनी खुशी महसूस होती है। दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में एक बार शादी तो करता ही है और सब चाहते हैं कि जिंदगी के इस मोमेंट को खास बनाया जाए। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग, विंटेज स्टाइल वेडिंग और क्रूज वेडिंग्स काफी इन है। आज के समय में अगर शादी को यादगार बनाना है तो वेडिंग प्लानर्स की सर्विसेज लेनी पड़ती है। आज वेडिंग प्लानर का क्षेत्र एक उभरता हुआ करियर विकल्प बन गया है और सखियों, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको अलग अलग जुड़े प्रोफेशंस के लोगों से मिलवाएं ताकि हमारे अपकमिंग यंगस्टर्स को, हमारे लिसनर्स को अपना करियर चुनने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। हमारा सेगमेंट चलते चलते और हमारे साथ आज बहुत ही स्मार्ट एंड लवली पर्सनालिटी स्वाति मुंद्रा। स्वागत है आपका स्वाति जी आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियोज में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू रेशु। अपने लिसनर्स को बता दें कि स्वाति जी इवेंट एंड वेडिंग प्लानर हैं। जब आप कुछ काम करते हैं ना दोस्तों, तो लोग आपको पहचानते हैं। आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी और कॉन्फिडेंस होता है। ये सब आज हम अपने स्टूडियोज में भी देख पा रहे हैं। तो स्वाति जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं एक एक्सट्रोवर्ट सोशल इंडिविजुअल हूँ। मुझे हमेशा से लोगों के साथ सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि फाइन आर्ट्स का रहा है, सो मुझे हमेशा आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट डिजाइनिंग। ओके, अच्छा स्वाति, एक अच्छी वेडिंग प्लानर की क्या क्या खूबियां होती हैं? कौन से स्किल्स और क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज बहुत अलग अलग डिजाइनर्स में होती हैं, बट आई थिंक बेसिक क्वालिटीज मल्टीटास्कर, डिटेल ओरिएंटेड, क्रिएटिव होना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए एंड सबसे जरूरी है आपका विजन ऐसा हो कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव समझ सके ताकि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको रियलिटी में आप बदल सके। ओके, तो इवेंट्स और वेडिंग प्लानिंग की तरफ किस तरीके से आना हुआ? कैसे जुड़े आप इस काम से? मेरी शादी इंटीरियर डिजाइनर की फैमिली में हुई। मैंने 12 साल इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी किया। मैं आर्ट्स इंस्टीट्यूट से इंटीरियर डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके, वाओ। लेकिन घर में क्योंकि एक ह्यूज फैमिली थी, खूब शादियां हुई और मैंने यूजली सभी शादी में डिजाइनिंग और प्लानिंग में कंट्रीब्यूट किया और मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगा। तब मुझे लगा मेरा सही में इंटरेस्ट है इस काम में एंड आई कैन डू इट प्रोफेशनली। ओके, एंड मैंने स्टार्ट किया मेरा इवेंट एंड वेडिंग प्लानिंग फर्म। मैंने जयपुर में बहुत सारे एग्जीबिशंस किए, यूजली सारे सब में डेकोर, स्टॉल सेटअप्स, बहुत सारे किड्स कार्निवल, फूड फेस्ट, ये सब पब्लिक इवेंट्स किए, देन प्राइवेट पार्टीज, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, बेबी शावर एंड देन मैंने वेडिंग प्लानर की तरफ किया। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है, हम जानना चाहेंगे इस काम की एग्जैक्ट प्रक्रिया क्या होती है? आपका वर्क प्रोसेस क्या होता है? ये काफ़ी डिटेल प्रक्रिया है। इवेंट फाइनल करने से पहले हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उनका बजट ध्यान में रखते हुए प्लानिंग शुरू करते हैं। जी, हमारे यहाँ शादी का इवेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। सिर्फ डेकोरेशन उसका एक हिस्सा होता है, हम बाकी सारे फील्ड्स भी हैंडल करते हैं, वेदर इट्स वेन्यू बुकिंग, फोटोग्राफी, कोरियोग्राफी, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, वेरियस कॉन्सेप्ट्स फॉर वेडिंग, इंटायर वेडिंग, केटरिंग टू। या केटरिंग ऑल्सो। ओके, एंड बेसिकली ये प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन सभी कुछ होता है इसमें एंड वी टेक ओवर हैसल्स, सारी हैसल्स ऑफ द फैमिली सो दैट वो गेस्ट भी अपने ही घर की शादी का मजा ले सके और उसको एंजॉय कर सके। यानी जो मेजबान होते हैं वो खुद मेहमान बनकर अपनी शादी में आते हैं। हाँ, ओके, नाइस। स्वाति, ऐसे तो हम जो नारियां होती हैं वो शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। कहते हैं ना, विमेन आर द एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ। पर एज अ वर्किंग वुमन आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत कौन है? मैं कह सकती हूँ मेरा फैमिली सपोर्ट इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, खासकर मेरे हस्बैंड। मेरे काम में टाइम इश्यूज यूजुअली बहुत होते हैं, लेट नाइट्स होती हैं, लास्ट मिनट ग्लिचेस होते हैं एंड ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। ओके, आई थिंक फैमिली सपोर्ट जब होता है तभी जो महिलाएं हैं वो आगे उभर कर आती हैं और अपने काम में और सक्सेसफुल होती चली जाती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा स्वाति, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, आपकी वीकनेस क्या है? मैं कह सकती हूँ परफेक्शन मेरी वीकनेस है
क्लाइंट से पहले मुझे मेरे काम में मुझे खुद खामियां दिख जाती हैं। जो खामी होती है वो शायद क्लाइंट ओवरलुक कर जाता है या उसे दिखती नहीं, उसे पता भी नहीं होती जी, बट मुझे वो चीज दिख जाती है और मुझे पता होती है कि उसे ठीक करना चाहिए। सो परफेक्शन इज योर वीकनेस, राइट। और आई थिंक इसीलिए आज आप इतना सक्सेस कर पा रही हैं। गुड। स्वाति, हर काम में अपने उतार चढ़ाव, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं होती हैं, तो जनरली आपको कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने। हर काम में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, बट हमारे काम में भी चैलेंजेस हैं। देर आर सम टाइम टेक्निकल इश्यूज जो कि आ जाते हैं सामने, या फिर हमारा टाइम बाउंडेशन हमारा है एक प्रॉब्लम, जो कि हमारे लिमिटेशन ऑफ टाइम होता है। हमें लिमिटेड टाइम में सेटअप्स चेंज करने पड़ते हैं। हम लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पूरा डेकोरेशन हो गया, पूरा सब कुछ अच्छे से हो गया, अचानक से आंधी एंड नेचुरल प्रॉब्लम्स आ गई, बारिश हो गई, राइट। बट देन वी हैव बैकअप प्लान्स। हम लोग की टीम्स रेडी रहती हैं एंड वी ओवरकम दैट, और उसके बाद ही ऑब्वियसली वो इवेंट सक्सेसफुल हो पाता है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं। बिल्कुल, उसी में है एक्चुअली, सॉल्यूशन साथ है। प्रोग्राम चल रहा है महिला जगत, और हमारा सेगमेंट चलते चलते अपने लिसनर्स को बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं वेडिंग प्लानर स्वाति मुंद्रा जी। तो स्वाति, आपको एक पूरी टीम मैनेज करनी पड़ती है, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। ऐसे में आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? एक इवेंट में आई एम द फेस ऑफ द इवेंट, बट इट इज द टीम वर्क, स्टाफ, वेंडर्स, जो कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है वर्क एंड स्ट्रेस लेवल। वी डेलीगेट ऑल दी, जितना भी काम होता है वो डेलीगेट कर दिया जाता है। सो इट इज लाइक दे आर पिलर्स ऑफ माई वर्क, तो वो मैनेज हो जाता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग टीम के साथ में, स्ट्रॉन्ग टीम एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजें मैनेज हो। कोई यादगार किस्सा जो आपको लगता है कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहिए, कोई खास बात? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जो मैं बता सकती हूँ, बट अभी जो जहन में आ रहा है वो एक किस्सा अभी का ही है। रिसेंटली मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट था। देयर वर अराउंड मतलब 100-200 पीपल, और हम लोगों को उनको रुकाना भी था, बैक टू बैक उनके प्रोग्राम्स भी थे, एंड आई वाज अनएबल टू विजिट द साइट। तो क्लाइंट्स भी थोड़े से हिचकिचा रहे थे कि आपके बिना हो पाएगा। वो भी टेंशन में आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, वो लोग भी एकदम स्ट्रेस में थे कि आपके बिना ये कैसे होगा, 2 दिन के बैक टू बैक इवेंट्स हैं और चल रहा है प्रोग्राम, फंक्शन सब। तो मैं आई वॉज देयर, मैं वीडियो कॉल पे पूरा का पूरा मैनेज करी, एंड थैंक्स टू माई टीम, एज आई ऑलरेडी सेड, वो लोग पूरा अच्छे से मैनेज किए विद प्रॉपर प्लानिंग। हम लोगों ने प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी। वी डिड इट सक्सेसफुली एंड क्लाइंट वाज सुपर हैप्पी। यानी कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी आपने ये सोशल नेटवर्किंग और ये वीडियो कॉल्स के साथ, इसकी पूरी हेल्प से आपने अपना इवेंट सक्सेसफुल बना दिया। गुड, थैंक यू। अच्छा, अभी हम बात करें, जैसे आपने बताया कोरोना के बारे में, तो इन दिनों ज्यादा मैरिजेस नहीं हो रहे हैं और इवेंट्स जो हो रहे हैं वो इतने बिग स्केल, इतने लार्ज स्केल पर नहीं हो रहे हैं, तो क्या फर्क महसूस कर रही हैं आप काम को लेकर? देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और काम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब में चेंजेस आए हैं, सबके बिजनेस में चेंजेस आए हैं। हम लोगों ने भी चेंजेस किए हैं। मतलब हमारे बिजनेस में जो लार्ज बजटेड लग्जूरियस वेडिंग्स होती थी वो अभी नहीं हो रही हैं, उसकी जगह स्मॉल बजटेड वेडिंग्स हो रही हैं, बट स्टिल वी आर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स। हम लोग है ना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे आजकल क्योंकि लिमिटेशन है, 50 पीपल, 100 पीपल हार्डली, बट स्टिल पीपल आर कनेक्टेड थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, जो कि हम लोग फेसबुक, यूट्यूब और जूम पे कर पा रहे हैं। वो लोग अपना सारे फंक्शंस देख पाते हैं घर बैठे हुए, वो लोग ब्लेसिंग्स दे पाते हैं ब्राइड एंड ग्रूम से, एंड दे स्टे कनेक्टेड। फिर वी हैव स्टार्टेड, हम लोगों का ऑनलाइन जो इवेंट्स हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडेज ऑनलाइन, एनिवर्सरीज ऑनलाइन, इनफैक्ट कॉन्डोलेंस मीट्स भी। ओके, एंड वी हैव स्टार्टेड DIY डेकोर, जहाँ पे हम लोग डेकोर उनके घर पे भेज देते हैं। नोबडी इज देयर, आप खुद अपना डेकोरेशन का सामान हम भेज देते हैं, आप खुद कर लीजिएगा सब कुछ अपने घर पे। सो वी हैव मेड चेंजेस। यानी ऑनलाइन ही क्लाइंट आपके सामान को, अपनी डिजाइन्स को सिलेक्ट कर लेता है एंड आप उनके घर पर भिजवा देते हैं। मतलब अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं होती हैं, तो साथ में उसके सॉल्यूशंस हैं और अलग अलग जरिए हैं। आपको इनोवेटिव होना पड़ता है, आपको अपडेट अपने आप को करना पड़ता है विद टाइम। ओके, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है स्वाति। चलते चलते कोई खास बात जो आप हमारे यंगस्टर्स को, हमारे लिसनर्स को देना चाहें?
बिल्कुल, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी. लोग एक्चुअली सोचते हैं कि इवेंट मैनेजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट दे आर नॉट. लेट मी टेल यू, वी लुक इनटू योर बजट, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं. प्लस वी चैनलाइज योर फाइनेंस कि कहाँ पे सही जगह से यूज़ होना चाहिए. एंड इट इज़ नॉट दैट कि हम बड़ी बड़ी शादियाँ ही करते हैं या बड़ी बड़ी वेडिंग्स ही करते हैं. वी आर इक्वली देयर फॉर यू. छोटे से छोटा इवेंट आपका सेलिब्रेट करने में हम साथ देते हैं. और जस्ट साइन ऑफ विद द टैगलाइन. यूजुअली आवर टैगलाइन इज वी क्रिएट एंड यू सेलिब्रेट. ओके, यानी बजट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, आपके इवेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं. स्वाति, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाएं और लोगों की शादियां और उनके इवेंट्स को खूबसूरत बनाती जाएं. विश यू मोर एंड मोर सक्सेस. थैंक यू ढेरों बातों और इन्फॉर्मेशन के लिए.